दिया क्या गया है, तो पहले चीज़ों को स्टार्ट किया करो गिवन से कि भाई हमें चीज़ें दी क्या गई हैं। हमने लिखा है गिवन, तो हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है हमें कि भाई एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, 700 नहीं, 70 डिग्री। और आगे क्या दिया गया है हमें, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। तो हमें दो चीजें दी गई है ना। अब हमें निकालना क्या है भाई, जो चीज निकालनी है या प्रूव करनी है उसको ऐसे लिखो, टू फाइंड या टू प्रूव। इसमें हमें फाइंड करना है, तो फाइंड हमें करना क्या है, फाइंड करना है हमें इसमें पहली चीज तो फाइंड करनी है एंगल बी ओ ई, और दूसरी चीज फाइंड करनी है हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, चलो आ जाओ अभी। अब इस चीज को फिगर में देख लो। फिगर में जब चीज देखेंगे तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, एक लाइन जा रही है हमारी ए बी और एक जा रही है सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है हमें कहाँ पर, ए पे। तो पहली बात तो इसमें एक थ्योरम समझ लो पहले क्या है। थ्योरम क्या है कि भाई जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि भाई ये दो लाइंस हैं, ठीक, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट है, बराबर हो गया। उसके बाद में ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको ध्यान से इसमें देखो, इस वाले फिगर पे ए बी जो लाइन है उसको कौन इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, सी डी। तो दो लाइनें निकल रही हैं। अब इसमें ध्यान से अगर देखो, अगर ओ ई की बात छोड़ दो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया ना। अगर इसको जस्ट इमेजिन हमने x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, x। कुछ भी मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, x मान लिया, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट है, इस पूरे के। ठीक है, इस पूरे के मतलब कि देखो ना ध्यान से, ये वाला इसकी अपोजिट आ रही है, दो लाइनें, हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं, क्रिकेट सोचो कि है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये दोनों आ रही हैं, अब इसमें दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों के बराबर होगी वो, अलग अलग नहीं, दोनों के बराबर। ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज समझ में आई। जैसे कि अगर इसमें हम एक काम कर दें कि भाई एक लाइन कर दी बीच में हमने, तो x क्या होगा, ये वाले एंगल ये वाले दोनों के तो बराबर होगा, पूरा ही x होगा ना ये तो। समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम इसमें समझ लेते हैं कि एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखो, एंगल ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ ई, ये दोनों को मिलाकर क्या कहा गया है, 70 डिग्री कहा गया। चलो हम आसानी कर ले, बार बार हमें लिखना ना पड़े, ए ओ सी बी ओ सी वगैरह लिखना ना पड़े, तो इसके लिए हम क्या कर ले रहे हैं, बी ओ ई को हम क्या मान ले रहे हैं, बाई मान ले रहे हैं। ठीक, सिर्फ बी ओ ई को, सिर्फ बी ओ ई को माना हमने भाई। ठीक है, ये वाला एंगल अभी खुला हुआ है सी ओ ई, इसमें हमने कुछ नहीं मानना है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा नीचे लिखें तो इसका मतलब यही तो हुआ हमारा कि भाई x, क्योंकि ए ओ सी को हमने क्या माना है, x, और बी ओ ई को भी हमने जस्ट क्या मान लिया है, बाई। तो x प्लस बाई किसके बराबर दिया गया है, चलो भाई ठीक है, 70 डिग्री, फिर से समझ में आ रहा, नॉट 700, 70 डिग्री। अब आगे बढ़ जाते हैं, एंगल बीओडी कितना दिया गया है, बीओडी, एंगल बीओडी क्या दिया गया है तुम्हारा, 40 डिग्री दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल बीओडी भी x है और एंगल एओसी भी x है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा x। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि एंगल बीओडी जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बीओडी बराबर किसके, x के। तो इससे हमें क्या मिल गया कि x बराबर क्या हो गया हमारा, 40 डिग्री हो गया। एक चीज मिली हमें, क्लियर। अब हमें x मिल गया, ये 40 मिल गया, ये 40 मिल गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, BOE निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, यानी बाई निकालनी है। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, बाई निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन का यूज कर लें बताओ, ये वाली दिख रही है,
हमें एक्स पता चली गई है, बाई निकालनी है। तो जरा इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, ये वाली एक्स की कितनी वैल्यू है? 40 है, 40 डिग्री प्लस बाई बराबर 70 डिग्री। अब ये बाई यहाँ रहेगा, हमें 40 वहाँ भेजना है, तो 70 तो 70 रहेगा, ठीक है, माइनस 40। तो कितना हो गया भाई हमारा बाई बराबर? हाँ अच्छा 30 डिग्री। और बाई हमने किसको माना था? ध्यान से देखो, बाई हमने किसको माना था? बी ओ ई को। तो ध्यान से देखो तो एंगल बी ओ ई किसके बराबर है तुम्हारी? 30 डिग्री। पहली चीज निकल आई हमारी, क्लियर हो गया? इतना समझ में आया पहला। अब बात आ गई हमें कि भाई सी ओ ई और निकालनी है, यानी कि सी ओ ई ये निकालना है हमें अब, ठीक है। अब हमें सी ओ ई निकालना है, तो सोचो क्या दिमाग लगा सकते हैं, बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? हमें ये एंगल 40 मिल गया, ये एंगल 40 मिल गया, और ये वाला कितना निकला हमारा? हाँ कितना निकला है? दिमाग खराब है, कितना निकाला अभी? बिल्कुल पागल हो चुके हो। हाँ कितना निकाला अभी? हाँ तो नशे में बैठे हो क्या? ये 40 ये 30 है, बताओ एंगल सी ओ ई निकालना है, तो क्या लगाएं, दिमाग लगाओ। कुछ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? हम्म हम्म कुछ लगा नहीं पा रहे हो? लिनियर पेयर वगैरह को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंगल निकालना है, खाली इतना एंगल ये वाला, और ये दिया गया, ये दिया गया, तो बताओ क्या लगा इसमें? हम्म भाई ये लाइन नहीं बन रही तुम्हारी, हाँ लाइन नहीं बन रही है, और लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? हाँ तो ये लिनियर पेयर बोल रहे हैं, तो दिमाग में घुस नहीं रहा तुम्हारे। तो कितना हो गया? 180। तो इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑन लाइन AOB, AOB लाइन पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? सभी का सम 180 डिग्री होगा। तो बताओ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 40 और 30। अरे 40 30 नहीं, उनके नाम बोलो, क्या नाम हमने दिए थे, क्या नाम माने तुमने एक्स वाई वगैरह करके? AOB को हाँ क्या माना था? XY। किसको माना था? कौन सा एंगल? नाम बोलो, एंगल का नाम बोलो। इस लाइन पे बनने वाले एंगल के नाम बताओ, कौन से एंगल बन रहे हैं, बताओ। एंगल नहीं दिख रहे हैं? खड़ा होकर एंगल देखो, आगे एंगल देखो, बताओ कौन से दिख रहे हैं, जरा एंगल बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? 40 और 30। एंगल बताओ ना, एंगल बना के बताओ ना कौन कौन सा बन रहा है, उंगली से बताओ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एंगल क्या होता है? बनाओ एंगल, बनाओ पहले एंगल बनाओ, कुछ एक एंगल बनाओ कोई भी। एंगल नहीं आता है? ये एंगल नहीं दिख रहा है AOC, ये एंगल नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है एंगल? एंगल कैसे बनते हैं भाई? दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, एंगुलर डिस्टेंस, उसी को एंगल कहते हैं। तो तुम्हें ये एंगल नहीं दिख रहा है AOC? कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इसमें? AOC हाँ और EOD। EOD बन रहे हैं। इस लाइन पर तुम्हें EOD एंगल बन रहा दिख रहा है तुम्हें? पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, ये दिख नहीं रहा है AOC, इसका नाम क्या लिया था? X। दूसरा एंगल क्या बन रहा है? COE। COE को COE लिखो, तो नहीं नाम मान रहे कुछ भी। और दूसरा एंगल क्या है? BOE। ये नहीं दिख रहा तुम्हें? किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री, यानी लिनियर पेयर ऑफ एंगल।
एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है। फिर सी ओ ई की हमें पता नहीं है, वही निकालनी है हमें। उसके बाद में बाई की वैल्यू कितनी दी गई है, बैठो। हाँ तो कितना हो गया तुम्हारा, एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 180 और ये ऊपर 70, कितना आ गया 110। तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स के लिए हम करेंगे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो एंगल सी ओ ई कितना आया 110, और रिफ्लेक्स के लिए क्या कर देंगे हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे 110 को। 360 से माइनस कर देंगे हम, तो एंगल कितना आ जाएगा सी ओ ई का रिफ्लेक्स कितना आ गया हमारा 250। ठीक है, चलो।